हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर क्लासेस। आज हम लोग जो है जनवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसा हम लोग को पता है कि करंट अफेयर आज के डेट में किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हम लोग वन लाइनर वे में जनवरी के करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। तो पहला करंट अफेयर की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं तो सब बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर दिखता है हमको। रेलवे हैज़ रीनेम्ड आरपीएफ एज, रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा? तो उनका जो नाम बदल के रखा गया नया नाम है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ये आरपीएफ का नया नाम है। क्या नाम है इसका नया? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अच्छा, अब रेलवे का अगर नाम आता है तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो क्वेश्चन पर एक आ जाता है, बन जाता है कि अभी रेलवे का मिनिस्टर कौन है। तो हम लोगों को पता है पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल रेलवे के मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरावने टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी एक नए जनरल हमको मिले हैं जिनका नाम मनोज मुकुंद नरावने है, जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने नाम दे दिया है और आर्मी स्टाफ दे दिया है, तो हमको ये बताना है कौन से नंबर में है ये। तो हमको याद रखना है 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अच्छा, एक चीज़ देखें, इसमें मैंने लिखा है जनरल सबसे हाईएस्ट रैंक होती है आर्मी स्टाफ में। आर्मी स्टाफ में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है जनरल, जो 4 स्टार के होते हैं। उनके जो पट्टी होती है ये उनका 4 स्टार लगा रहता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं जनरल, जो सबसे हाईएस्ट होता है आर्मी स्टाफ में। कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। ये कितने नंबर के हैं? 28th। अभी हमको पता होगा कि जैसे अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमको मिलेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए हैं वो हैं बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत बनाए गए हैं, जो कि मनोज मुकुंद नरावने जी से पहले जनरल थे, और इनको फर्स्ट सीडीएस बना दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है। उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। और याद रखिएगा, जो जनरल होते हैं उनके जो पट्टी होती है, जो लगी पट्टी होती है, उसमें 4 स्टार होते हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक है आर्मी स्टाफ में। हम लोग जीके के पार्ट में देखेंगे, सारे जितने भी आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ और एयरफोर्स के स्टाफ का देखेंगे, उनके जितने भी पोस्ट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, उनके कंटेम्प्रेरी समकालीन पोस्ट कितने कितने होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विच दिल्ली मेट्रो स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अभी नया नाम बदला गया है, उसका नाम है प्रगति मैदान। अगर आप डीएसएसबी या दिल्ली से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रगति मैदान का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख कर दिया गया। तो याद रखिएगा, आंसर इज प्रगति मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। हु इंटरेक्ट्स विथ स्टूडेंट एंड टीचर फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड इन परीक्षा पे चर्चा। अब हम लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि परीक्षा पे चर्चा कौन करता है। वो वन एंड ओनली हमारे चहेते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। और ये जो कौन सा एडिशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एडिशन जो है थर्ड एडिशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर को पता है परीक्षा पे चर्चा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं, बट ये एडिशन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये थर्ड एडिशन है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 5th क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द 107 इंडियन साइंस कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है।
जो 107 इंडियन साइंस कांग्रेस है वो आपका हेल्ड हुआ है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ठीक है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, वहाँ पे 107 इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ है। मतलब 107 भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी बेंगलुरु ने इस साल की है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है याद रखना है, बेंगलुरु में। और कौन सा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रभार संभाला। तो याद रखिएगा आंसर इज विनोद कुमार यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा एक्ट। आप लोगों को अभी कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाले समय में आप देने वाले हैं उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है, इनकाउंटर करना है इसका। दिशा एक्ट 2019 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, मतलब जो दिशा एक्ट 2019 बना है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है ये राज्य है आंध्र प्रदेश, ये राज्य है आंध्र प्रदेश, और इसके सीएम है, और इसके सीएम है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है सीएम आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं, टू मार्क द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, मतलब WHO के द्वारा 2020 का जो साल है उसको घोषित किया गया है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, मतलब किसके 200th बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया है। तो याद रखना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200th बर्थ एनिवर्सरी पे WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। कुछ चीज़ें WHO के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमको पता है कि WHO का फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हेड क्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वुमेन्स स्पेशल हेल्पलाइन दामिनी। दामिनी स्पेशल हेल्पलाइन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है। दामिनी से आपको ये कीवर्ड है, कीवर्ड आपको देखना है। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें क्वेश्चन में, तो आपको इंडियन साइंस कांग्रेस ध्यान में रखना है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो वो इंडियन साइंस कांग्रेस ही रहेगा। 107 नंबर याद रखना है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो वो 107 ही रहेगा। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हो, चेयरमैन बस अध्यक्ष हो जाएगा ऑफ रेलवे बोर्ड, हिंदी इंग्लिश में रहेगा। कीवर्ड आपका रेलवे बोर्ड है, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड है, आपको वो याद रखना है, ठीक है। कीवर्ड हमको याद रखना है, जैसे कि इसका ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ का ये कीवर्ड है, ये हिंदी हो या इंग्लिश हो एक ही रहेगा, तो याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हमको याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट और दामिनी को कौन सा ट्रांसपोर्ट स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वुमेन्स स्पेशल हेल्पलाइन दामिनी को शुरू किया। तो याद रखना है हमारा सबसे प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने दामिनी हेल्पलाइन को शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया रैंक एट स्पॉट इन WEF। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म में कम्पिटिटिव इंडेक्स में कितना स्थान पाया है। तो याद रखिएगा हमें 34th रैंक मिला है किस चीज़ में, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा, कैसे फ्रेम होगा कि इंडिया रैंक 34th अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट। तो याद रखना है आपको ये अब बताना है आंसर, WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव रिपोर्ट के द्वारा 34th स्पॉट दिया गया है इंडिया को।
जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हम लोग देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। याद रखिए, वर्ल्ड ब्रेली डे मतलब विश्व ब्रेली दिवस, जो कि हम 4 जनवरी को मनाते हैं। जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र, जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है महाराष्ट्र में किस तारीख को? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हर साल जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे जो है मनाया जाता है 10 जैन को। याद रखिएगा, हिंदी जो है विश्व की 3rd स्पीकिंग लैंग्वेज है। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जैन को। 15 जैन को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 28th जनरल के बारे में। 28th जनरल हैं हमारे जनरल मुकुंद मनोज नरावने। जनरल मनोज मुकुंद नरावने हमारे 28th जनरल हैं। तो उससे आप लोग याद रखिएगा, इंडियन आर्मी डे 15 जैन मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे को इंटरनेशनल यूथ डे से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। इस बार का इसका थीम था, विषय था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नेशनल यूथ डे के बारे में सुन लें कि ये 12 जनवरी 1984 से मनाया जा रहा है। किसके जन्मदिन पे मनाया जा रहा है? ऑन द बर्थ, किसके बर्थ दिवस को ये मनाया जाता है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज इसी टॉपिक के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।